नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनर्जी के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, ये फ्लायर जो है ये मैं अपने ऐप पे भी डाल दूंगा और इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हो, जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मैंने लिंक को क्लिक किया तो इस तरीके का पेज ओपन होकर के आएगा और इस पेज पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है साइन अप पे। साइन अप पे जब जाओगे, जैसे मैं क्या साइन अप पे, तो ये हमसे साइन अप के लिए सारी डिटेल मांगेगा। क्या फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट नेम है आपका, लास्ट नेम भी होगा तो आप डालो, मिडिल नेम है तो वो भी डालो। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर अपना एक पासवर्ड सेट करना है, उसको कंफर्म करना है। यहाँ पे क्लिक करो, आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पे क्लिक करो और साइन अप करो। ठीक है, तो जब आप ये करोगे, जैसे मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है, तो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और फिर ये बोलेगा आपके जो मेल आईडी दी होगी वहाँ पे जाएगा। तो मेल आईडी में जैसे मैंने ये मेल आईडी दी थी तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट टू रजिस्टर फॉर द सिनर्जी पोर्टल, प्लीज़ नोट योर ईमेल एड्रेस यूज्ड एज द यूज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन। जो ईमेल एड्रेस दिया था वो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होगा। यू मे नाउ डायरेक्टली लॉग इन एंड स्टार्ट फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हेयर। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्म। तो देखो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो है नहीं। नाम आपने पहले दिया हुआ है, जेंडर आप सेलेक्ट कर लो, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, ये सब चीज़ें डालनी कंपलसरी है। जब ये सारी चीज़ें डालोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आप आगे वाले पे जाओगे। यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे चलो सपोज़ मैं एक बार इसको फिलअप करके दिखाई देता हूँ, तो मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मुझे कितनी डालनी चाहिए, मुझे डालनी चाहिए यहाँ से, चलो 2004 अभी, हाँ ठीक है, तो मैं 2004 ले लेता हूँ और मैंने ले लिया से जनवरी एंड फर्स्ट, ये मैंने ले लिया है। और आधार नंबर में मैं रैंडमली कोई नंबर डाले दे रहा हूँ। ये हमारा आधार नंबर, अच्छा 12 डिजिट का होता है। ठीक है, आधार नंबर डाल दिया मैंने। कंट्री इंडिया है, स्टेट सेलेक्ट कर लो। मैंने गलत डाला है, आप लोग सही डालना है यहाँ, ठीक है ना, आप गलत मत डालना। और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो अच्छा, उसने बोला है कि फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लो। तो आपके पास अगर कोई फ़ोटो वोटो पड़ा हो अपना, तो आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके वहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर आप लोगों की फ़ोटो रिसाइज़ ना हो तो आप यहाँ पे जाकर के उसको रिसाइज़ कर सकते हो। ये इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे जाकर के आप इसको रिसाइज़ कर सकते हो कि आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। रजिस्टर फॉर सिनर्जी एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, एप्लीकेशन कंप्लीट। अच्छा ठीक है, तो इन केस यू हैव कंसर्न रिगार्डिंग एनी अबव, देखो यहाँ पे उन्होंने नंबर भी दिया है और वेबसाइट भी दी हुई है। अगर कोई कंसर्न है तो आप यहाँ पे जाकर के पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें पढ़ ही लेनी चाहिए, तो वो क्या है वो पढ़ लेता हूँ एक बार मैं ज़रा जल्दी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेज। तो ये क्या है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट आवर रजिस्टर्ड टेस्ट सेंटर। मतलब इनके खुद के टेस्ट सेंटर हैं और वहाँ पे जाकर के इनका एग्ज़ाम होता है। एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, मतलब 180 मिनट का, और उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी कुछ IMU-CT जैसा एग्जामिनेशन होता है। 200 MCQs होते हैं, जिसमें से कौन से होंगे, 100 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 100 होंगे इंग्लिश और एप्टीट्यूड के। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्टली जो सिलेबस होता है वो 12th क्लास का होता है। 11th का टॉपिक कम होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में 11, 12 दोनों ही चीज़ें आती हैं, बट मोस्टली 12th लेवल का होता है। ईच क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली इज अवॉर्डेड 1 मार्क। अगर आप सही करते हो तो +1 मार्क मिलेगा, और अगर गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, टेस्टिंग एरियाज फॉर नॉलेज ए सेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लास 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लास 12th के होंगे, लेकिन 11th भी प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न उन्होंने बता ही दिया है। पहला वाला है नॉलेज बेस्ड, जिसमें 100 MCQ है। दूसरा वाला है इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का, जिसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। डेक कैडेट के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट अवर टेस्ट सेंटर, ये हमने देख ही लिया है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, ठीक है, ये डेक कैडेट का होगा, ये डेक कैडेट वालों का है, ये DNS एंट्रेंस वालों का है। तो डेक कैडेट वाले भी ये दे सकते हैं। मतलब डेक कैडेट का मतलब क्या हुआ, जिन्होंने अपना DNS कंप्लीट कर लिया उनके लिए भी हो सकता है,
और ऐसे ही इंजन कैडेट वालों का है, जीपी रेटिंग वालों का है, काफ़ी सबका ही दिया हुआ है यार, जीएमई वालों का, ट्रेनिंग का। तो आप एक बार इस पर जा करके अपना सब कुछ चेक कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर रजिस्टर फॉर सिनर्जी एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा तो ये पूछेगा आपको कि आप किसका एग्ज़ाम दे रहे हो, डेक कैडेट का दे रहे हो, इंजन कैडेट का दे रहे हो, जीपी रेटिंग का दे रहे हो। तो हम लोग जा रहे हैं डीएनएस के लिए। फ़ीस है हमारी 1750 रुपये। यहाँ पे जाओ, अप्लाई करो। डिटेल्स वगैरह देखना चाहो तो पहले ही देख लेना वहाँ पे, ठीक है। जैसे इसकी एक बार डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। वैसे हमने डिटेल्स चेक कर ही लिए हैं पहले, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं व्यू डिटेल्स में क्या दिखा रहा है। तो व्यू डिटेल्स में जब आप जाओगे तो ये आपको बोल रहा है कि डीएनएस इसके कोर्स का नाम है। एलिजिबिलिटी चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये एलिजिबिलिटी। तो वो बोल रहा है कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। 60% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में या क्लास 12th में, और 60% ओवरऑल एग्रीगेट भी होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, या तो क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में। एंड ये क्या बोल रहा है कि शुड हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट, और शुड हैव बीन अपीयरिंग फॉर क्लास 12th, मतलब पास कर चुके हो या अपीयर कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हो। एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में हम पहले ही बातें कर चुके हैं, ये डिटेल हमें पहले मिल चुकी थी, ठीक है। ये वाली डिटेल अपने पास पहले से ही थी। सो ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नाउ करते हैं। तो अप्लाई नाउ करेंगे तो अप्लाई नाउ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो पहले ही फिल कर रखी थी। अप्लाई नाउ में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर रखी हैं हमने। और प्रेफर्ड एग्ज़ाम वेन्यू जो होगा, तो आपका जो भी एग्ज़ाम वेन्यू जहाँ पे भी आप हो, आप देखो काफ़ी सारी सिटीज़ इन्होंने दी है। जैसे मैं अपने लिए डाल दूंगा न्यू दिल्ली। सेकंड प्रेफरेंस में मैं डाल देता हूँ सपोज़ चंडीगढ़। आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर किसी का रेफरेंस है तो ठीक है, और अगर किसी का रेफरेंस नहीं है तो आप यहाँ पे नन डाल सकते हो, ठीक है। अदर कॉन्टैक्ट डिटेल, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर डीएनएस एंड जीएमई, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना। डू यू हैव यूएस वीज़ा, तो अभी अगर आपके पास नहीं है तो जो भी है कंडीशन आप वो डाल सकते हो। व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज़ मर्चेंट नेवी एज करियर, तो आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो वो लिख दो। तो मैं एक रैंडम चीज़ लिख देता हूँ, ड्रीम जो कि मेरा नहीं है, लेकिन आप लोगों को एकदम प्रॉपर चीज़ें लिखनी होंगी कि आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल में आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस लाइन 2 कुछ यहाँ डाल दिया, कंट्री पता है, स्टेट पता है, गुड़गांव पता है, पिन कोड पता है, तो ये डाल दिया मैंने। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, ये अपडेट कर दोगे आप, ठीक है, ये अपडेट कर लो यहाँ पे। और इसके बाद आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। इसमें आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। लगभग सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे पुराने फॉर्म से हम लोग फिलअप करते आए हैं अभी तक। तो आपको अपने 12th के बारे में और 10th के बारे में सब कुछ बताना होगा कि आपका कौन सा बोर्ड है। सपोज़ मैंने सीबीएसई, मेरा सीबीएसई बोर्ड है, सपोज़ मैंने ऐसा मान लिया, कब मैंने पास किया था, तो चल रहा है हमारा एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। एंड मार्क्स परसेंटेज इन इंग्लिश अभी तो अपने पास है नहीं। इफ़ वो बोल रहा है इफ़ नॉट अपीयर्ड और नॉट अ साइंस स्टूडेंट प्लीज़ चूज़ नॉट अपीयर्ड, ठीक है। अगर अभी अपीयर नहीं हुए हो तो नॉट अपीयर्ड वाली कैटेगरी पे करना, ठीक है। अब ईयर ऑफ पासिंग में जैसे अभी यहाँ पे तो ठीक है, मार्क्स मैं फिल कर दे रहा हूँ से 50 और यहाँ पे डाल दिया मैंने से 70, और 10th के लिए भी मैंने ऐसे ही कुछ डाल दिया है। तो जो भी आपके पास हो, जो भी सिचुएशन आपके पास हो, वो आपसे अपलोड करने के लिए बोलेंगे। सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छी तरीके से बिठा लेनी है कि अगर आप IMU CET की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी तरीके से, तो सिनर्जी का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, और यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। एग्जामिनेशन मई में जाकर के होगा, तब तक आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप में से कुछ लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा 15 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने वाले हैं।
ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।